लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लो। आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी बोली जाए तो आइडेंटिटी वैसे क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा आइडेंटिटी कार्ड, ठीक ना, मतलब पहचान पत्र। आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, पहचान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट, ठीक ना, एक क्या होता है, स्टेटमेंट बोल सकते हो या फिर एक इक्वेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, एक इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन, ठीक ना। इक्वेशन के बारे में बताया हूँ, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है कि इसके अंदर तीन चीज़ें होंगी, ठीक ना। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें तीन चीज़ें हों। एक इक्वल होगा, इक्वल के इधर साइड में कुछ लिखा होगा और इक्वल के इधर साइड में भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। मतलब इस साइड क्या हो गया तुम्हारा LHS हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। मतलब इक्वल हो, इक्वल के LHS में भी कुछ लिखा गया हो और RHS में भी कुछ लिखा गया हो, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा इक्वेशन या फिर इक्वेशन उसको कहेंगे हम लोग कि जिसमें क्या हो, आपका RHS और LHS दोनों हो, उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक। और वो किससे सेपरेट होता है, इक्वल से सेपरेट होता है, उसे इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन जैसे मैंने लिखा x + y = 0, देखो इक्वल आ गया, इक्वल के इधर भी कुछ लिखा है, इक्वल के इधर भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये बंदा क्या कहलाएगा, आपका इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। इक्वेशन ये चीज़ होती है, ठीक ना, मतलब इक्वल के इधर भी कुछ लिखा जाए, उधर भी कुछ लिखा जाए, और जो इस साइड लिखा जाता है उसको LHS बोलते हैं, इस साइड जो लिखा जाता है उसको RHS बोलते हैं, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक। तो आइडेंटिटी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, ठीक ना। एक इक्वेशन होती है जो ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी, ठीक ना। ऑल पॉसिबल वैल्यू जो भी हो उसके लिए हमेशा क्या होगी, वो चीज़ ट्रू होगी, ठीक ना। मतलब एक इक्वेशन है, इसमें इसके रेंज में, ठीक ना, जैसे इक्वेशन लिखा गया है, इसके रेंज में जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसके रेंज में जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए ये इक्वेशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, हमेशा सही होगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल था। अब आगे चल करके देखते हैं कैसे आइडेंटिटी होती है, क्या लिखा जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आइडेंटिटी, ठीक ना। आप मोटी मोटा ये समझ लो, आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, एक फार्मूला, क्या हो गया, फार्मूला, ठीक है ना, क्या हो गया, फार्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या मतलब, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फार्मूले होते हैं और वो फार्मूले ऐसे जिसमें इक्वल मतलब आ जाए, जिसमें क्या बने, इक्वेशन आए या जिसमें इक्वल आए, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है, ठीक। अगर पूछ, हाँ तो ठीक, चलो क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के फार्मूला। अब आओ देखते हैं क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है फार्मूला, ये लर्न LBH होना चाहिए, ठीक ना, जानते ही LBH मतलब लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। पहले नंबर पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक, इक्वल क्या होगा 1, ठीक। ये पहला फार्मूला आपका हो गया, अच्छा सही है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 हो गया, ये पहली आइडेंटिटी हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो इससे जो है दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं। कैसे, आप इस बंदे को यहीं रोक लो, ठीक है, ऐसे लिखो sin² थीटा इक्वल 1 है, 1 ऐसे करो, इस बंदे को इधर भेज दो, इधर भेज दो, ठीक, इधर भेज दिया तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -cos² थीटा, ठीक है। एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बन गया। अब इसी से एक और बन जाएगा, ठीक ना, एक और। अभी आपने साइन को रोका, आप किसको रोकोगे, आप कॉस को रोको, किसको रोको, कॉस को, कॉस को रोक लो इधर, cos² थीटा इक्वल 1 है तो 1 है। अब इस साइन वाले को इधर भेज दो, साइन को क्या करोगे, इधर भेज दो, माइनस क्या बन जाएगा, बन गया। मतलब एक फार्मूला आप ये याद कर लोगे तो आपको ये दो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसी में इस बंदे को रोको, इसको इधर भेज दो तो ये वाला बन गया, इस बंदे को रोको, इसको इधर भेज दो, ये वाला बंदा बन गया, ठीक है, ठीक। लेकिन आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिमाग में कम कचड़ा जमाना चाहते हो तो ये पहला वाला याद कर लो, इसको समझ लो बस, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, नहीं जाई समझ में, ठीक। ये याद करना है आपको, क्या करना है, याद नहीं करना, LBH करना है, LBH लर्न बाय
हर्ट करना है ना, मतलब दिल में चीज़ें रहनी चाहिए, तुरंत देखते ही तुरंत यादें ताज़ा हो जाएं, जैसे उनकी यादें ताज़ा होती हैं, ठीक है ना। प्रिया की जैसे यादें ताज़ा होती हैं वैसे इनकी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मत पूछना प्रिया कौन है भाई, चलो आगे आओ। अब देखो इसमें कभी कभी आपसे पूछ सकता है इसका डेरिवेशन, प्रूव, ठीक है ना। प्रूव की स्पेलिंग ये लिख दिया, प्रूव लिख दिया, होगा जो भी स्पेलिंग होगा हमको नहीं पता है भाई, ठीक है। चलो इधर देखो, इसका कभी कभी क्या प्रूफ भी पूछ लेता है आपसे, प्रूव भी पूछ लेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाँ ये एक ही जीरो लिखा हूँ मैं, ठीक है, 2 जीरो नहीं है, 2 ओ नहीं है, एक ही ओ है, प्रूव, ठीक ना। कभी कभी पूछ लेता है। कैसे करते हैं, सिंपल सा बात है, एक ट्रायंगल आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बनाना है प्यारा सा, ठीक, प्यारा सा ट्रायंगल बना लिया आपने, ठीक। अब इसमें लिख लो, ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये क्या लिख लो, सी लिख लो, ठीक है। इस बंदे को क्या मान लो आप, एंगल मान लो, अपना थीटा एंगल मान लो, ये बंदा पी बन जाएगा, ये एच बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये है। अब जब आपको बोल दे कि ये प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, तो उसमें क्या है, आपको हमेशा ये चीज़ें करनी है। देखो ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, ये वाली चीज़ इक्वल है, इक्वल के इधर जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं ना। इधर जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो RHS और LHS, मतलब प्रूफ का मतलब क्या है, LHS को क्या करना है, हमेशा RHS के बराबर होना है, ठीक है ना, ठीक। तो आपको ऐसा तिकड़म इसमें भिड़ाना है कि आपको पहले तो ये सोचना है कि मैं उठाऊं किसको, LHS को उठाऊं कि RHS को उठाऊं, ठीक है ना, ठीक। मतलब आप LHS को उठाओगे, RHS को उठाओगे। मान लो आप इसमें RHS में क्या एक ही चीज़ दिख रहा है, LHS में आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे कि LHS को उठाइए, इसको सॉल्व करिए, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाए, RHS आ जाए, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके दिखाना पड़ेगा कि यार अब जाके दोनों चीज़ें बराबर हुई हैं, तो 2 कंडीशन मिल सकती हैं, ठीक है। अब इसको देखो, चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो अब लिखो आप बाय सॉल्विंग ऑफ, ये सब चीज़ों पे नंबर मिलता है, ठीक ना, बाय सॉल्विंग ऑफ LHS, मतलब LHS को सॉल्व करने पर, ठीक है, ठीक। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। इस चीज़ को मैंने बताया कैसे आप लिख सकते हैं, साइन थीटा ऐसे है, ये क्या करोगे आप, होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस कॉस थीटा है ऐसे, इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा का मतलब क्या, P अपॉन में H, P का मतलब क्या है, AB, P का मतलब क्या, कुछ नहीं दिया है तो AB अपॉन में कितना हो जाएगा, AC हो गया, इसका क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, B/H, B का मतलब क्या, BC अपॉन में AC का ये, ठीक है, हो गया, हो गया। अब चलो भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, प्लस ये क्या लिख सकते हो, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। इसको जो है मैंने तोड़ दिया, एक बार ऊपर का स्क्वायर कर दिया, एक बार नीचे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ठीक। अब हाँ ये देखो, ये 2 क्वांटिटी हैं, 2 एंटिटी हैं, ठीक ना, साथ में लिखी गई हैं B और C, ठीक ना। तो ब्रैकेट के साथ ही हमेशा ऐसे स्क्वायर लिखना है। अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करोगे, ऐसे इक्वल, ये ऐसे करो, डिनोमिनेटर को आप ऐसे करके लिख लो ऐसे स्क्वायर, ठीक हो गया ये। अब इसकी जगह पे क्या, इसको क्या, ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। अब ये तो ऐसा तो नंबर है नहीं, 2 + 3 है तो 5 आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों को क्या करोगे, साथ में ऐसे लिख लो आप, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे गाड़ी ये फंसी कि अब इसके आगे क्या करें भैया, तो आप ये देखो, ये जो आपका ट्रायंगल दिया है, ये जो ट्रायंगल दिया है, ये वाला जो आपके पास ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपके पास है, ठीक ना, इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की जगह पे क्या है? ac का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल p की जगह पे क्या है? ab का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस की जगह पे क्या है? bc का स्क्वायर। ये हो गया ये चीज़। अब आप ये देखो, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर की जगह पे क्या है? ac स्क्वायर है ना। अब आप ये देखो, आपके इक्वेशन में यहाँ पे, आपके यहाँ पे ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर आया है, तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे क्या मैं ac लिख सकता हूँ? लिख सकते हो? लिख दो। अगर लिख सकते हो तो लिख दो भाई। ac का क्या हो गया? ये स्क्वायर अपॉन में ac का क्या हो गया? ये स्क्वायर। अब ये देखो, ac ऊपर भी वही नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। LHS को जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला? 1 मिला। और RHS आपके पास क्या है? 1 है, यही है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS बराबर 1। ये आ गया, ठीक, ये हो गया। यही क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी ये है, इसको हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अगर ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, इधर देखिए, ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है आपको, तो इसकी वैल्यू जो होगी उतना करो, इसको सॉल्व करोगे तो इसी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ठीक, ये वाली चीज़ जो है पूरे तरीके से सॉल्व करना है। और ये आइडेंटिटी आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए ना बालक, हमेशा क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये चीज़ हो गया। अब आगे चल, ठीक, देखो अब दूसरा आइडेंटिटी क्या है आपके पास? दूसरी आइडेंटिटी, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये क्या हो गया? दूसरी आइडेंटिटी, सही है। अब इसमें से अगर मैं बोलूँ फार्मूला बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे आप? इसमें से कैसे बनाएंगे बताइए। अब इसमें जो है 2 फार्मूला आपका बने, कैसे? इस बंदे को यहाँ रोको, इसको इधर लेके जाओ, ये आ गया। अब ये वाला जो फार्मूला बनेगा, इसको जो है यहाँ पे रोक के रखो, इस वाले बंदे को जो है इधर लेके जाओ, ये बन गया फार्मूला। ये फार्मूला बन गया आपका, ठीक। ये 2 फार्मूले बन गए। अब और चीज़, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सेक थीटा का ये स्क्वायर माइनस, इधर देखो भाई, tan थीटा का, इधर देखो भाई, स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक ना। सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब इसको देख के आप, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था? ये बंदा मान के चलो कैसे हो गया? a स्क्वायर और माइनस है ना, इंटू कहाँ से आ जाएगा? b स्क्वायर। कुछ ऐसे बताया था ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताया था ना, बोलिए। हाँ, ना में बोल दीजिए, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होगा? बोलिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब ये क्या है? इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? बोलो, बोलो तेज। रो रो क्यों बोल रहे हो? a प्लस b। हाँ, तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है? क्या है a की जगह पे? इसको देखो, हमको क्यों देख रहे हो? हमारे चेहरे पे लिखा है, क्या है? सेक थीटा माइनस tan, b की जगह पे क्या है? tan है, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा, ठीक। ये ऐसे लिख लिया, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्या है, ऐसे इसका भी यूज करने को मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको जो है इस तरीके से भी चीज़, जो ये वाला फार्मूला है, ये ऐसे भी आ सकता है। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब देखो, इसकी जगह पे मैंने इतना लिख दिया, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 1 इक्वल, ये एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा और दूसरे में सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, ये चीज़ लिखी गई, इसका मतलब वो क्या लिखा है? जैसे आप आपसे बोल दें कि आप ये बताओ, सेक थीटा
माइनस टेन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिख दिया। बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आप क्या बताओगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। आपको पता, क्यों पता, क्योंकि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसी, प्रूफ कर लो भाई, तुरंत आ जाए। ये क्या है, 1। तो देखो लिखा तो इतना बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये चीज़ें क्या, इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं, यही फार्मूला है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको अगर याद रहेंगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी बड़ा सवाल रहेगा तुरंत गिर जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये है, जैसे इस वाले को उठा लो, टेन स्क्वायर, इधर देखो भाई, नींद नहीं आनी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, सेक थीटा का ये स्क्वायर माइनस 1 का, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख सकते हो ना। अब बताओ इसको मैं आगे कैसे लिखूंगा, कोई फार्मूला दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 इक्वल, ये क्या हो गया तुम्हारा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक हो जाएगा ना, ये ऐसे भी आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना, डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए ये, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ चौथा फार्मूला। देखो थर्ड नंबर पे क्या है तुम्हारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये आपका जो है थर्ड आइडेंटिटी। अब इससे कैसे बनेंगे, 1 को रोक के रखो, इसको इधर भेज दो, इस बंदे को इधर भेज दो, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको देखने के बाद आपको ख्याल आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हो इक्वल 1, ठीक है, ये कर सकते हो। और तीसरा देखो, अब इसमें क्या है, फिर से इसको एक बार ये किए, इसमें इसको रोक लो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बना, ठीक। इसको देखने के बाद आपको याद आ रहा होगा कि भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक थीटा माइनस 1, और ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक, ये भी लिख सकते हो, 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 लेकिन मेन फार्मूला आपका यही, अगर बनाना जानते हैं तो ये सारे बन जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सोचने के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। ये हो तो तुरंत आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके देखो इन दोनों फार्मूले में कितनी सिमिलरिटी है, देखो इन दोनों फार्मूले में, ये देखो, ये मैं कुछ ऐसा करता हूँ जुगाड़ की काम आपका हो जाए। देखो 1 यहाँ पे भी है, दूसरे में 1 यहाँ पे भी है, ठीक है, ठीक, tan है यहाँ पे, tan की जगह cot है, ठीक है, और tan के साथ sec दिया गया है और यहाँ पे cosec दिया गया, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2, और तीसरा क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इतना दिया गया है, ठीक है। तो अब ये इतना आई होप सो समझ में आ गया होगा। कल क्या है देख लेंगे इसको कैसे याद करना है, ठीक ना, कल इसको याद भी करा दूंगा बढ़िया से, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है इसको आप याद करके भी आइएगा, ठीक है, ठीक, पूरा याद करके आइए, कल पूछेंगे आपसे, नहीं आएगा तो फिर पढ़ेगा भी, ठीक है भाई। ओके गाइस, थैंक यू।